हज़रात के में खुशामदीद। शाहज़ीब जिलानी, ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, हम आपकी खिदमत में आज मौजूद हैं। आज कॉलर डे है, आपकी हम बातें सुनेंगे, आपके तबसरे, आपके सवालात लेंगे। नंबर जो है वो आप स्क्रीन पे आ रहा है, आपको पता भी है नंबर क्या है। आपके पास है नंबर? अगर मैं दोहरा दूँ 2330927 और 27 की जगह आप 28 और 29 लगे और मुझे 8 साल लगे इनको याद करने में। एक ज़माना था कसम से कि कोई 100 फ़ोन नंबर मेरे दिमाग में होते थे। बस ये याद है आपको उस ज़माने में? ये डिजिटल ने हमको नाकारा कर दिया। आपको कबूतर के नाम याद होते होंगे। ये क्यों आप ये से जवाब नहीं दिया तो फिर मुझे ऑब्वियसली कुछ तो कहना पड़ता है ना यार। सवाल भी खुद ही जवाब भी खुद ही। टाइम भी तो भरना पड़ता है ना किसी तरह यार। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे कराची से कॉलर राहिल अशर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर? राहिल भाई जी दुआएं आपकी, क्या मिजाज ऐसे होंगे साहब। आप लोगों को पता है इस वक्त जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुल्क की, वो आप लोगों के सामने उस हवाले से मैं दो बात करूंगा, आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा। पहली तो ये जो हमारी केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल इन्होंने IMF से कोई मुआहदा किया हुआ है कि जी मैं चुप रहूंगी, मैं कोई बात नहीं करूंगी, मैं कुछ कहीं नहीं बोलूंगी। वो सेनेट की कायम कमेटी में गई, उनसे सवालात किए गए, वो अपने लेफ्ट राइट बैठे हुए लोगों की तरफ देखती रहीं और जो उन्होंने बाहर निकल के एक बयान दिया उससे बम शेल की तरह आपकी स्टॉक मार्केट को 1800 यूनिट क्रश कर दिया। देखिए जी, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार झूठे थे, जैसे भी थे, पर वो आवाम को आके झूठी तसल्ली देते थे। चलें जी हम देख रहे हैं कुछ नहीं, ये बिजनेस कम्युनिटी भी ये कह रही है कि जी कोई इनकी तरफ से कोई बयान नहीं, कुश्ती बस ये कि जी मैं कुश्ती कर सकती, मैंने तो मजबूरी में मैं ये ओहदा लेके फंस गई, इनको छोड़ दीजिए, क्यों आप एहसान करिए हमारे ऊपर ये ओहदा लेके अगर आप केपेबल नहीं है। अगली बात करूंगा, ये जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी का देखें, मैं रहता हूँ डिफेंस में, मैं 100% बिल पे करता हूँ और 0 लाइन लॉस है। मेरे पैसे के ऊपर 550 अरब की बिजली इस मुल्क के अशरफिया इस्तेमाल करते हैं जिनको फ्री मिलता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, के इलेक्ट्रिक के जो CEO साहब हैं, अलवी साहब, उनके घर पे फेज 8 में उनकी रिहाइश 9 स्प्लिट लगे हुए हैं 1.5-2 टन के। ठीक है जी, उनके घर क्या बिजली मालूम कीजिए, 100% जितना भी बिल आएगा, कोई सोलर नहीं लगा हुआ, फ्री है। हमारे टैक्सेस के पैसे हमारे बिजली के बिल से इन अशरफियों की ऐश करने के लिए दिए जा रहे हैं। इदारे देख लीजिए, कितने इदारे हैं, लोगों की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो वो बैंक से लेके पैसा IPPs को देती हैं और ये पावर जनरेशन जो बना रहे हैं उनको देते हैं, उसके बैंक का कर्जा और उसका इंटरेस्ट हम पे करें पाकिस्तान की आवाम। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को गुस्सा है, दुआ करें ये गुस्सा अगर नफरत में बदल गया ना, तो मैं आप तीनों हजरात को कह रहा हूँ कि फिर जो हालात होंगे कि यहाँ पर फसादात होंगे और गरीब जो है वो अमीरों के घरों पे जाके हमला करके लूटेगा और जो हालात होंगे ये किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। ये मैं बात कर रहा था जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अब जहाँ तक आपकी पहली बात है तो देखें, निगरान का एक ही काम है कि वो थोड़ी देर के लिए कुर्सी गर्म रखें और फिर इलेक्शंस हों। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तो यार लोग निगरान बनते क्यों हैं? जलील होने के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई मीन आप देख रहे हैं, मतलब आपका IT मिनिस्टर ट्वीट करते जा रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो करें। नहीं भाई, आप यहाँ पे इन कामों के लिए नहीं आए, आप सिर्फ चीज़ों को जो भी जैसे भी चल रही है उनको थोड़ा सा आपने चलाना है और फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शंस हों। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि ये क्या 90 दिन के लिए आए हैं या 9 सालों के लिए आए हैं। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा खींच सकेंगे, क्योंकि फिर एक रिएक्शन आप देखेंगे कि एक बंदा है, फिर 2, फिर 100, फिर हर पार्टी यही कह रही होगी, शायद नून लीग ना कहे। हाँ। लेकिन यही बनेगा। जहाँ तक ये गुस्से और नफरत की बात है, मेरा ख्याल कि नफरत का वक्त तो आ ही गया है, आ ही गया है। और देखिए, अब आप पूरा सिस्टम देखें ना यार, एक चीज़ यहाँ पर मुझे शामिल करनी पड़ेगी कि आज जो परवेज़ इलाही के साथ जो हाल किया, हाँ यार, अब ब्लेटेंटली आपने कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया है, एक बार नहीं बार बार। मतलब शहरियार अफरीदी के केस में तो चले जस्टिस बाबर सत्तार ने लिख के दे दिया उनको, चलो शुक्र है अभी तक दोबारा गिरफ्तार नहीं किया। हर केस में वही रिवॉल्विंग डोर चल रहा है, निकलो पकड़ो, निकलो पकड़ो, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर फाड़ के फेंको। और ये शुरू होता है जब वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो 90 दिन वाला KP और पंजाब असेंबली में, ठीक है आप उसको कह सकते हैं कि वो एक आपने अपनी एक, एंड जहाँ तक कोर्ट्स की बात है तो हाउस डिवाइडेड है ना, हाउस डिवाइडेड क्या आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा? सारा बोझ उन पे भी नहीं आना चाहिए। ये तो अब एक बहुत ही अजीबो गरीब जंगल किस्म का सिस्टम उस दिन इमान मजारी के केस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये जो हम देख रहे हैं 9 मई के बाद, वो कुछ ऐसा हो गया है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसिक्यूशन बन गया, प्रोसिक्यूशन थ्रू प्रोसिक्यूशन, उनका जो जुमला था। और 100% बात दुरुस्त है,
100% दुरुस्त है, इसको आप नहीं सस्टेन कर सकते यार। क्योंकि हम रवायती तौर पे हम ये कहते आए हैं कि सियासतदानों कोई भी हो कि जी आपको अदालतों का सामना करना चाहिए भाई, लेकिन जब जमानत मिल रही है तो आप दूसरा डाल देते हो, उसमें जमानत मिल रही है तीसरा डाल दे रहे हो। तो यार मजेदार बात है कि ही... एक जमाने में कंप्लिसिट थे, अब हेल्पलेस है। हाँ? एक स्पेक्ट्रम के एंड से लेकर दूसरी स्पेक्ट्रम के एंड तक हमने देखे। बहुत खूब। बिल्कुल। सईद रशीद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज है? बस आपके सामने है मिजाज। अभी बयान कर दिया मिजाज 2 सेकंड पहले। इंग्लैंड गया हुआ था, कल ही आया हूँ मैं ना जी। आके देखे हालात यहाँ के। कहाँ गए हुए थे आप? बड़ा ताज्जुब, इंग्लैंड गया हुआ था। अच्छा, वहाँ के हालात बताएं। वहाँ पे भी सुना है कि बहुत ज्यादा महंगाई है, लोग रो रहे हैं। हाँ जी, सुनिए आप, 0.5 और 1 पे मॉर्गेज होता था, इस वक्त 7.5 पे मॉर्गेज होता है। हम तो कुछ महंगाई में नहीं है जितनी उधर महंगाई है। अच्छा, बहरहाल मैं आज आपसे ये बात करूंगा कि आप लोग भी और बाकी सारे एक दफा ये फैसला कर लें कि हमने आवाम को देखना है या मुल्क को देखना है। आप मुझे बताएं, अगर ये बिजली के रेट 4000 ट्रिलियन में बनाए और 2000 ट्रिलियन की बेचेंगे तो 2000 ट्रिलियन कहाँ से आएंगे? तो वो तो महंगाई करनी पड़ेगी। देयर इज नो आउट। सिर्फ बात यह है कि जबरदस्ती के बाहर निकल के शोर मचा रहे हैं। भाई तुमने जितनी लाइट इस्तेमाल की उतने पैसे दो। 80p का है वहाँ इंग्लैंड के अंदर 1 यूनिट। तो आप इस तरह की बातें करके खामखाई वो कर रहे हैं, डाउन ये कर रहे हैं। सिर्फ ज्यादती क्या हुई है, जो सैलरीड लोग हैं उनके जो मालिक है, जो उनके, मैं आपसे कहता हूँ आपके घर में जो ड्राइवर है, माती है, उसकी 60,000 तनख्वाह कर देना आप। क्यों नहीं करते आप तनख्वाह? वही 16,000 में मातियाँ रखी हुई है। ज्यादती ये कर रहे हैं हम। वो मिस्त्री ने तो 3,000 कर दिया, रोटी वाले ने अपनी 27 रुपए की रोटी कर दी, पान वाले ने 40, वो सब बराबर हो गए। सिर्फ सैलरी वाले वो कर रहे हैं। हमारे मुल्क के लिए बेहतर कौन है? और उसको वोट दे दें आप, चाहे वो बिलावल हो, नवाज शरीफ हो, इमरान हो। ये ड्रामेबाजी के वो चोर था, ये चोर था, ये अब भूल जाए आप सारी चीजें। वही सारे काम हो रहे हैं जो 3 साल पहले हो रहे थे सर। बताए ना, ऐसे नहीं पकड़ा दकड़ हो रही थी। 9 महीने के लिए। बिल्कुल सही सईद रशीद साहब। अगर बिल्कुल देखें, बात वही है ना कि मेरे साथ हुआ है तो जुल्म है, आपके साथ हुआ है तो इंसाफ है। हाँ, आज भी अगर आप बात करें तो हमेशा आपको यही जवाब मिलेगा, लेकिन नहीं, वो तो डिजर्व करते थे। जैसे अभी जितने भी हैं मुखालफीन, जैसे कि नून लीग के सपोर्टर्स को आप देख लें या जो भी नहीं समझते करके, बड़ा अच्छा हो रहा है इसके साथ। जब नवाज शरीफ के साथ हुआ था तो बड़ी तालियां, लड्डू, जश्न मनाया गया था। इसीलिए तो दूसरी कुव्वतें जीतती हैं, क्योंकि आप कभी इस चीज को तो आप क्लियर ही नहीं कर सकते। आप जिंदगी और मौत का मसला बना देते हो, मैं इनके साथ ये करूंगा, उनके साथ वो करूंगा। ये घूम फिर के बात यही है ना यार, वही अगेन हाउस डिवाइडेड है। हाउस डिवाइडेड है तो आप कैसे स्टैंड करोगे यार? हाँ, मेरा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, यही है। इनफैक्ट तू कुत्ता, मतलब तो दूर की बात हो गई ना यार। तो वही बात है ना, आज भी मतलब सारा एतराज ही यही होता है ना कि जी आप फिर हिस्ट्री यहाँ से तो ना स्टार्ट करें ना, आप फिर पूरी चीज को देखें। और जब तक मतलब बीमारी को आप डायग्नोज नहीं करेंगे, आप सिर्फ सिम्टम्स पे ही बात करते रहोगे तो सही है, पैराडॉल फकते रहो, कैंसर फैलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगले कॉलर कराची से शहाद सिद्दीकी। सर सर मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि एक लफ्ज बहुत अच्छा था, डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज। मुझे तो लग रहा है ये केयर टेकर इस बेस्ट रिवेंज ना बन जाए। ये अरब साहब का ऊँट लग रहा है मुझे। आगे आप तजिया कर लें। अच्छा जी, कर लेंगे। नहीं, वो आपका लाइन थी ना, केयर टेकर्स हैं या चेयर टेकर्स हैं? हाँ, ये तो शरीर रहमान ने कहा, उन्होंने कहा था, और मेरे ख्याल मैंगल साहब ने कहा था अंडरटेकर्स। हाँ, केयर टेकर हैं या अंडरटेकर ना बन जाए हमारे। जनाजा किसका निकलता है ये देखने का। हाँ, ऐसा ही है। तो एक खातून आई हैं, उन्होंने अपना नाम बताया है उस्मान की वालिदा जी, इस्लामाबाद से। जी मोहतरमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी बाकायदगी से देखती हूँ। मैं आपको एक अपने अजीजों की बात बताने, अजीज क्या समझे हम वतन है, वो सीधे साधे लोग थे, 70s में गांव में रहते थे। उनके पल्ले कुछ नहीं था, ना बिजली थी, ना पानी था, ना गैस था। कुछ उनके शहर के बदमाशों ने कहा कि तुम लोग खेती बाड़ी करो, हम तुम्हें बिजली लगा देंगे, हम तुम्हें गैस लगा देंगे, हम तुम्हें सड़कें बना देंगे। उन्होंने उनके कहने पे आके अपनी सारी गंदम उनको देने शुरू कर दी और उन्होंने उसके बदले उनको थोड़े बहुत खाने जोगे पैसे दिए, एक आधा स्कूल भी खोल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उन पैसों से उन लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगले बना दिए। उस बंगलों के बाद उन्होंने मजीद उनको
चक्कर दिए कि हम आपके लिए कुछ कर्ज लेके और आपको मजीद सहूलतें देंगे। अब वो कर्ज लेके उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बनाई, अपनी जायदादें बनाई। जब उनका दिल पाकिस्तान में जायदादों से भर गया तो उन्होंने बाहर जाके जायदादें बना ली। अब उन्होंने फिर क्या कि उनका फिर भी लालच खत्म ना हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कर्ज पे 4 आने की चीज 12 आने में ली, IPP लगाए और उन बेचारों को वीरिया वीरान कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बिजली के रेट बढ़ाए क्योंकि वो आदी हो चुके थे, गैस के रेट बढ़ाए। अब वो गरीब जो है, गरीब जाहिल, वो तो बेचारे उसी तरह रहते रह गए। अब उनको मस्जिद कसे जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं इसका क्या हाल है? होना तो ये चाहिए कि जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की है, उनका माल खाया है, उनकी जायदादें मुल्क से बाहर है, उनसे ले होना चाहिए कि IPP तुमने लगाए थे, हम तो जाहिल है, हमें तो लीडर चाहिए था। आप इस बात का जवाब दें कि ऐसा होना चाहिए या ये बेचारे मजीद रुलते रहे सीधे साधे लोग? बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। जवाब सिंबॉलिक कहानी उन्होंने जी बड़ी सिंबॉलिक, वहाँ से गांव से उन्होंने शुरू पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी थ्योरी बता दी। पहले 3 सेकंड में मैं समझ रहा था कि वाकई किसी की कहानी है, लेकिन मेरा ख्याल ये सब किसी की कहानी है और हर एक बंदे की कहानी बता दी है। अब वो दौर आ रहा है कि दोबारा सिंबलिज्म आएगा, कहानियाँ भी सिंबॉलिकली लिखी जाएंगी, हमारी नशरियात भी सिंबॉलिकली होगी। तो वैसे हम मंगोलिया का जिक्र करेंगे, हम इजिप्ट का जिक्र करेंगे। सर गबोन में आप जो देख रहे हैं आजकल जो गबोन में हो रहा है, हाँ आपने देखा है गबोन में क्या हो रहा है? मजेदार सी लोग निकले सड़कों पे लोग लड्डू बांटे हैं जो भी वहाँ पे। मुझे नहीं पता कि गबोन में लड्डू होते हैं, क्या होते हैं गबोन में? लड्डू होते हैं। ये जरा इस पे लड्डू इस पर एक सेगमेंट होना चाहिए है, हाँ, कि जब मतलब दूसरी ममालिक में मतलब ऐसा होता है तो अच्छा क्या बांटते हैं? फर्ज करो होते हैं तो फिर गबोन से लड्डू मंगवाएं, क्या करें यार? वो डॉलर जहाँ आपने देखा है कहाँ पहुंचा हुआ, और आप लड्डू भी इंपोर्ट करने के, ये अशरफिया की जो कॉलर्स का टाइम एक लम्हा कीमती है। अली इफ्तिखार गिलानी साहब हैं कराची से। इफ्तिखार जिलानी, यार एक ही बात है, जिलानी या गिलानी, दोनों गिलान से आए हैं, कराची से हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर इफ्तिखार जिलानी के बाद आवाम के मुतालिक बात करना चाह रहा था कि हम आवाम के अंदर भी कुछ सहूलत नहीं है, कुछ सिविक सेंस नहीं है। जो चीज़ महंगी होती जाती है हम उसके पीछे वैसे ही भाग रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब से 10 साल पहले अगर कोई डबल रोटी 17 रुपए की थी तो वो 80 रुपए की हो गई। इसी तरीके से जुमला जितनी चीज़ें हैं वो सारी ही महंगी होती जा रही हैं और आवाम किसी एक चीज़ को बायकाट करने का या जिलानी साहब मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, आप बाद में ही बात जारी रख सकते हैं। ये जो बाइकआउट की बात की बहुत अच्छी बात है। आपने आजकल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी बंद कर दी हैं या उनका बाइकआउट किया, ज़ाती तौर पे बताइए। मैंने ज़ाती तौर पे सर ये है कि सिगरेट में पीता था तो वो सिगरेट में अपन ज़्यादा पी लिया करता, तो अब वो एक आध सिगरेट में मुश्किल से पीता हूँ। अच्छा, कोशिश मेरी ये होती है कि इसके अलावा रोटी सब्जी के अलावा यूं समझ लें कि अब मैं बस या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लिया करता था, अब मैं उस एक स्टॉप पे अगर मैंने जाना है तो मैं पैदल चलाए, बस इतना। जाहिर एक सकत है इंसान की। बाइकआउट किस तरह आपने बाइकआउट करना चाहिए? आपने कौन कौन सी चीजों का बाइकआउट किया है पिछले 3 महीने में? सर बाइकआउट तो बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया। मैं पूरी मेरी कौम बात कर रहा हूँ कि हम उस नहीं तो हम सब कौम है ना, हम भी नहीं जाते, हम सब भी कौम है। इसीलिए मैं आपसे इंडिविजुअली पूछ रहा था कि आप शायद मिसाल बनेंगे कि आपने जी ये चीजें जो है लेनी बंद कर दी हैं, वो जरूरी नहीं है जिंदगी के लिए। तो जाहिर है कि ऐसा नहीं हो पाया। तो बहरहाल हर आदमी इसी तरह फिर सोचता है कि यार ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। इसी तरीके से किसी न किसी हद तक एक आध सिमत में डायरेक्शन में कदम जरूर रखना चाहिए। ठीक है सबको। चलें सही है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सिगरेट कम कर दी है, पैसे भी बच रहे हैं, सेहत भी बेहतर हो रही है। और इसका ताल्लुक मईशत से नहीं सेहत से है, ये ज्यादा सेहत पीनी नहीं चाहिए। अली मलिक साहब हैं लाहौर से। अली अयूब, अच्छा जी। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सर, क्या आपका ठीक ठाक है? जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के साथ से इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा सर देखें, ये कदर उपनाक हालात है। आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है भाई आपकी। मैं सर बाहर आ जाता हूँ, 1 सेकंड। जी। अच्छा सर, पाकिस्तान के कितने खौफनाक हालात हैं
आप सबको पता है इस बात का, किसी से ढकी चुपी बात नहीं है, ठीक है सर। अब सर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो पिछले 16 महीनों में जो लूटमार हुई है, इसका हिसाब कौन लेगा? इनको कोई पूछने वाला है कि नहीं है? जो 16 महीनों में लूटमार हुई है, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर सर। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, ये 16 महीनों में इन्होंने, ये तो नहीं हो सकता कि ये चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये तो इनकी तो आदत है, इन्होंने तो लूटना ही लूटना था। इन्होंने सर किक टैक्स लिए ऑयल कंपनी से, इन्होंने किक टैक्स लिए बिजनेस इंडस्ट्री से, उनको खुली छूट देती, जितनी मर्जी महंगी बेचो, हमारी कमीशन यहाँ पे रखो, इतना टैक्स यहाँ पे रखो। इन लोगों ने खरबों रुपए लूटा है। इन्होंने बेनिस्टम स्पोर्ट्स फंड का अंदाजा लगा लें कि ये 150-200 अरब थी, इन्होंने जानबूझ के 500 अरब कर दी ताकि सब में मिल के पैसा हम बांट के खाएं। चलाव फंड को 25 अरब रुपया दे दिया, वो भी इन्होंने मिल बांट के खा लिया। इन्होंने हर तरीके से लूटा है, क्योंकि इनको पता था जिंदगी में दोबारा पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं मिलना। इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनको रोकने वाला नहीं। इनको किस हैसियत से लूट मार करके वापस अपने वतन में वापस ये भाग गए? एक बात तो ये हो गई सर, ठीक है। मैं आर्मी से आपके प्रोग्राम की वजाहत से कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अगर मुल्क को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, अकाउंटेबिलिटी करें, इनकी इन्वेस्टिगेशन करें। जिन्होंने माल लूटा है तो इनकी खालें उधेड़ के रख दें इन सब की। अगर इन्होंने इस कंडीशन में भी मुल्क लूटा है तो ये दरिंदा सख्त लोग हैं, इनको ये रहम के काबिल ही नहीं है। एक बात सर, दूसरी बात मेरी सुने, सबसे इंपॉर्टेंट सर जी, किसी सूरत इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं। ये जानबूझ के एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, कभी जमात इस्लामी को यूज करते हैं ताकि इलेक्शन दोबारा हो और हम दोबारा से वापस आ जाएं और अकाउंटेबिलिटी हो ही ना सके। ये इनको किसी सूरत भी इलेक्शन में इनको पार्टियों को दोबारा आने नहीं देना अगर पाकिस्तान बचाना है। अगर ये दोबारा वापस आ गए तो जो थोड़ा बहुत मांस हड्डियों का जो बच गया ना, ये वो भी लेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँ कि इसी निगरान सेटअप को बना के इनकी अकाउंटेबिलिटी 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, जब तक इनसे पैसा 7-10 खरब रुपए है, सबसे मामूली बात है 8-10 खरब इनसे निकलवाना। इनको अंदर बंद करें जेलों में। कैसे पैसा बरामद नहीं होता? कैसे अब हमके हकूक नहीं मिलते? अगर आप इनको नहीं सीधा कहने के मार्शल लॉ लगा देते हैं, सीधा कहते हैं ना, मार्शल लॉ लगा देते हैं। मतलब वो % वाली, वो 70% वाली नहीं जो आजकल। इनको पता नहीं है कि ये एहतसाब के नारे पे कितनी दफा ये एक्सरसाइज हो चुकी है। और आप यार एक आम शहरी को पीछे आप धकेल के वो गुस्से होता है ना, वो कहीं ना कहीं निकलना होता है। जो भी होगा गुस्सा कहीं और कौन करेगा? कौन फरिश्ता कौन है? आपको एहतसाब लिया करे ना, ब्यूरो याद है आपको? एहतसाब ब्यूरो याद है? एहतसाब ब्यूरो, फिर नैब, फिर क्या, उससे पहले एबडो भी था एक जमाने में। ये आम आदमी का गुस्सा है। आई नो, ये बेसिकली यही है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर है, बोले सर। सर मेरे आपसे कहने से बात यह है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हम तो बहुत परेशान हैं। ये बात अब बताएं। ये अपने सिर्फ मेरे से करनी है, आप किन तीनों में? नहीं, आपसे सिर्फ आपसे यार बताएं क्या हो रहा है। नहीं करें, बर्दाश्त करें, अभी तो और बुराई आनी है। मैं तो आपको यही कह सकता हूँ। अभी और कैसे महंगाई हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह जानता है सर। एक हफ्ता पहले मैं अपने भाई से 2 किलो आटा लेने गया हूँ और मैं सफेद पोश आदमी हूँ, ठीक है। हमारे इतने हालात हो चुके हैं कि हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान में खुद इत्मीदी हमारे में खत्म हो गई है। जी हम क्या करेंगे? हम तो रो के रोडों के ऊपर कैसे हम निकले? डर की वजह से कोई उठा ना जाए, कोई फौज ना उठा जाए, कोई क्या बातें सुनते हैं। हम तो डर की वजह से घर में एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं, पता नहीं उठवाने की कितनी टैबलेटें खा रहे हैं हम। बिल्कुल ना, हमारे पास पैसे भी नहीं होते। हम इतने परेशान है, यकीनन हम रोड पे आ गए। कोई खुदारा, कोई इनसे कोई आप अपील करें जरा, खुद साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई हुकूमत को इनको कहो। ये तो सब अब इन्होंने हुकूमत चली गई है, इनको इन पे इल्जाम नहीं है। अब तो ये सारा कहेंगे जी निगरान हुकूमत पे आ गया। हमारा क्या बनेगा? मुझे ये बताएं। आप हमारी बात सुन रहे हो, हमारा दिल खुश हो गया कि मेरा भी दिल किया। मैंने कहा मैं आज कॉल मिलाता हूँ। मैंने कभी भी कॉल नहीं मिलाई और मैंने भी एक गैप से गया और मैं अपना इलाज तक कर रहा हूँ। इतना महंगा इलाज कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे बच्चे यकीन मानो स्कूल नहीं जा सकते, न फीस नहीं भर सकते। मैं तो यही कहता हूँ, जनरल रहीस शरीफ जैसा जितना सख्त दौर था ना ड्रोन हमलों में, उस जैसा मैंने कैप्टन नहीं देखा। बहुत अच्छा फौजी था, आपको समझ ही नहीं आती वो कितना अच्छा नाइस आदमी है वो। और मैं गल्ला मंडी में रह के ना 2017 में, मेरी उम्र 33 होगी, गल्ला मंडी में 2017 में मैं सुना था कि उन्होंने कहा था कि ताजरों ने कि ये जहांगीर खान तरीन साहब आया ना,
जी। तो ये देखना इमरान खान के साथ रह के ये कैसे कर, उनकी पेशेंट कोई ठीक थी, ताजरों की, गल्ला मंडी के ताजरों की, उन्होंने कहा था ये चीनी का रेट बढ़ेगा, अब बात वही निकली है। तो लोथरा मुल्तान में कितना फर्क है, ज्यादा है ना 1 घंटे का फर्क, ज्यादा से ज्यादा। अब देखो हमें इतनी तेज फास्ट उनकी रिपोर्टिंग मिली, और हमने ये भी सुना था कि ये देख लेना अब ये हुकूमत में जहांगीर खान तरीके से इस्तेकाम पार्टी आई है, 16 मिलियन की है, बाकी शहबाज शरीफ वालों की है, ये दोबारा देखना ये कैसे रेट बढ़ जाएंगे चीनी के। हम तो एक कट्टा खरीद के दुकान पे नहीं बेच सकते, घर बैठ गए हम, दुकानें किराने की बंद करके बैठ गए हम, तो अब सप्लाई करने जो भी आ गए, बस हमारे फिर भी पैसे नहीं पूरे होते, पेट्रोल के नहीं होते। भाईजान काश, मतलब आपने काय को मैं देख रहा हूँ कि कितनी परेशानी है, कितना गम है, कितना गुस्सा है, और काश मैं कुछ कर सकता हूँ। वाकई काश हजारों लोग इसी तरह कॉल्स आती हैं, हजारों इस तरह के मैसेजेस आते हैं, बंदा कुछ नहीं कर सकता। पिछले साल 90 सिर्फ आपकी बात सुन ही सकते हैं। जी, पिछले साल 90 रुपए थी चीनी, इस साल अभी 180 रुपए जो है, मतलब ज़ाहिर है 100% बढ़ गया। और पिछली हुकूमत ने कहा कि चीनी हमारे पास इजाफी है, वो बाहर भेज दें, उन्होंने बाहर भेज दी तो डॉलर भी उनको आ गए। अब जो 90 से 180 हुई है तो ये 100% का डिफरेंस भी उनकी जेब में चला गया, और अब वही चीनी, उसी तरह की चीनी ज़्यादा महंगे दामों बाहर से मंगवाने का प्लान बन रहा है। क्या जहानत है यार, वाह 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 वाह। वक्फा ले लें। तो आज जुमा है, आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। अब तक जो कॉल्स आई हैं ज़ाहिर है कि उसमें ज़्यादातर लोग महंगाई की शिकायत कर रहे हैं। हमारे अगले कॉलर हैं नवीद अख्तर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्रिया शुक्रिया। सर बात यह है कि एक यंगस्टर, एक नौजवान पाकिस्तानी बड़ा ही डिप्रेस मुल्क में, कि आप देख रहे हैं हालात क्या है पाकिस्तान के, ना आपकी इकॉनमी चल रही है, ना पाकिस्तान के अच्छे हालात हो रहे हैं, बॉर्डर से हमारे रोजाना जवान मरते हैं, मतलब पाकिस्तान का सोमालिया बनता जा रहा है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म नौजवान मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से जा रहे हैं, कौन है जो पाकिस्तान को सही करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है? ना हमारी फौज, अगर फौज करना चाहती है तो वो भी आगे आ जाए, या फिर कोई जमहूरी जो ताकत है हमारी सियासतदान वो अच्छा करना चाहते हैं तो वो आ जाए। लेकिन पाकिस्तान को कोई इसी ट्रैक पे तो चढ़ाए। रोजाना डॉलर 320 का हो रहा है, हम तो जॉब करने वाले लोग, ना हमारी जॉब जो है वो सस्टेनेबल है, ना उसकी कोई पता ही नहीं चल रहा कब हमारी डिसाइजिंग हो जाए, स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आया, सब जो है ना सारे नक्सियाती होते जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस ज्यादा बढ़ जा रही है, हर बंदा आके अपनी नई पॉलिसीज लेके आ जाता है। आप लोग क्या समझते हैं पाकिस्तान का कौन साने हाल है? कोई अमेरिका चलाएगा या पाकिस्तान के हुक्मरान चलाएंगे, कौन चलाएगा? देखिए पाकिस्तान तो पाकिस्तानी ही चलाएंगे, और थोड़ा सा ये जहन में रख लें कि इस वक्त जो आलमी मईशत है ना, काफ़ी जगहों पे ये मसला चल रहा है। श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया पिछले साल, वो बाउंस बैक कर रहे हैं। कई मुल्कों की मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ जहाँ के लोग चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उनके मुल्क आगे बढ़ें, लेकिन वो मजबूरन फिर मुल्क छोड़ के कहीं और रहते हैं। लबनान उसकी एक मिसाल है, जहाँ पे लोग बहुत अपने मुल्क को चाहते हैं, उसे तरक्की देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपके क्रॉनिक मसाइल ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चरल मसाइल ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ठीक नहीं हो सकते। क्रॉनिक और स्ट्रक्चरल मसाइल जो हैं, ये गवर्नेंस रियलाइजेशन है आपके ख्याल से कहीं ना कहीं? देखिए अभी तक जो हमारी कॉल्स आई हैं, हमने आम अवाम का जब हम देखते हैं ना, जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही होती है कि हम ये सियासतदान बुरा है, वो सियासतदान अच्छा है ना, इससे हम बाहर नहीं निकलते। अभी भी ये जब सवाल करते हैं सॉरी कि जी कौन आएगा, मतलब हमें जो मसीहा का इंतजार करना है ना, वो हमें छोड़ना होगा। कोई एक बंदा नहीं आएगा, मिलके ही करना होगा जो भी करना होगा। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जी इलेक्शन आप करा दें, टाइम पे करा दें, साफ शफाफ करा दें। वो इलेक्शन जो है किसी मसले का हल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होगा कि ओवरनाइट जो है महंगाई खत्म हो जाएगी, लेकिन वो एक सफर का आगाज है, उसे आप चलने दें।
हर कोई अपने दायरे में काम करे, तो तब कहीं जाके आप इस मुल्क को किसी डगर लगाएंगे। वरना अगर यही जो शरारतें हैं, ये उखाड़ पिछाड़ ये कर चलता रहेगा, तो जिस तरह हम आज देख रहे हैं ना, लोगों में मायूसी, गुस्सा ये बढ़ता जाएगा। ये सस्टेनेबल आप तो कह रहे हैं कि नहीं, अभी ऑलरेडी नहीं है, ये मजीद अनसस्टेनेबल हो जाएगा। बात थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आपने जो नुक्ता उठाया मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा एड्रेस करना ज़रूरी है। तो रियाज अरशद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से अफसोसनाक खबर कि जो उनके लिए बैठी हुई थी सारी कबीना, वो उसके लिए कुछ ना कर सकी। और साथ एक शेर है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। और सर आप सब ठीक ठाक हैं? जी, बस जिंदगी तमाशा बनी। क्या ज़ैद जिलानी साहब बड़ी छुट्टियां कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह क्यों कटती है कि नहीं कटती? चल इनको तनख्वाह देते ही नहीं है। और कहा छुट्टी कोई नहीं की है, जूम पे भी हम हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। हाजिरी लगाई है। वो कहते हैं ना, वो होती है जब बनना नहीं है। हाँ, मतलब वो रजिस्टर में साइन हुआ है सर, बकायदा बायोमेट्रिक। और सर आप सब ठीक ठाक है ना? शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा बस जी वो यही है कि अब हमें तो लास्ट कॉल आपको याद होगा मेरी पिछले वीक मिली थी, बड़ा एंजॉय किया था। वो जो मेरा सर्वे था सारा पीछे से पीछे वाला, तो वो लोग बड़े खुश हुए थे जो मार्शल पिटी जाता है। अब तो सारा काम ठप हो गया है, क्योंकि कल वो जमात इस्लामी ने कॉल दे दी है उसके लिए हड़ताल जी आप लोगों ने एहतजाज करना है। तो अब इसका मतलब कि एहतजाज खत्म हो गया है। बच्चे को पता है जमात इस्लामी पहले दिन से इसके नक्शे कदम पे चलती है। तो अब अल्लाह करे जी कोई बस एक तरह अपना ज़हन बना लें कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल होगा और 500 रुपए का ही डॉलर होगा। चुप करके ना अपना जिस काम पे लगे रहे बस। और सही बात है में नमाज पढ़ने जाते हैं ना जब, बस छोटी सी आखिरी बात है जी। तो मुझे तो चाह रहा है कि आप हमारा ये सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है कि ये ना बंद हो जाए कि इस पे पाबंदी लग जाए, ये हमारा दिल हल्का कर लेते हैं। वो मस्जिद में जब जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, जुमे के जुमे इकट्ठे होते हैं सारे वहाँ पे, तो वो पीछे वालों को कही जाते हैं आगे आ जाए आगे आ जाए। तो मेरे वहाँ पे मस्जिद के पास में इमाम साहब के पास जाता हूँ कि बराए मेहरबानी जनाब खुतबे के बाद एक ऐलान किया जी किसी को आगे आने का खुद कहना छोड़ दे, खुद आगे चले जाया करें, ताकि उससे ये है कि चलो पूरी की पूरी साफ आगे चली जाएगी। वो वहीं पे खड़े रहते हैं, मैं भी उसमें शामिल होता हूँ, पीछे वाले को कहे जाते हैं यार आगे आजा आगे आजा आगे आजा। तो इसलिए ना अपनी जो दुरुस्तगी है वो सबसे पहले उसी को लेके चलेंगे तो शायद कोई बेहतरी हो। बाकी जी सबको बिल्कुल पूरी कौम को बात है रियाज भाई, जो अल्लाह आप सबको खुश रखे जी और कौम को हंसने की और खुशियां देखने की तौफीक दे। अब अल्लाह करे कि शादियां भी किसी की हो जाएं, क्योंकि शादियों में खुशियां देखते जब तो लोग समझ नहीं लग रही कि वो अपने बच्चों का खाना पूरा करें कि शादियां करें। बाकी जी सब पूरी कौम को ये कि बिल्कुल आपने हिम्मत नहीं हारनी और सबसे पहले आपने और आखिर में घबराना नहीं। वो साहब अभी अंदर है तो देखिए अल्लाह करे अगर वो निकल आए तो शायद लोगों को ज्यादा घबराना पड़ जाए। एक आपकी उम्मीद थी लोगों की, उनसे वो भी पूरी तरह टूटी है। चलिए काफी टाइम ले लिया, चले शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपको आते जाते रहा करें। मजेदार कॉलर है। नहीं बहुत बड़े मजेदार। सैयद हसन अस्करी हैं कराची से। निगरान वाले नहीं कराची वाले हैं। हो भी सकता है, क्यों बेचारे थे जी। अस्करी साहब मुस्तफुल्लाह साहब से बहुत माजरत कि वो डांट देते हैं, जरा क्रॉस कर देते हैं क्वेश्चन को। जी सर हमारे अपने अमाल कैसे हैं, इसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हम सबको कह रहे हैं, अपने हुक्मरानों को कह रहे हैं, हम पंचर बनवाने जाते हैं तो हमें 9 पंचर बना के देता है, वो कहता है 9 पंचर हैं। हम दूध लेने जाते हैं तो यकीन करें बाखुदा ऐसा दूध देता है कि पानी में जब दूध डालो तो लगता है गटर का पानी मिला दिया है। ठीक है, मुर्गी लेने जाए तो 680 रुपए का रेट है और तराजू के अंदर उसने कोड किया हुआ है 720 रुपए का। तुम अपने अमाल तो देखें, जो जहाँ पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो पेट्रोल पंप वाला 2 अशारिया पहले मारता है, क्यों जो लड़का खड़ा हुआ है ना वो 300 का डलवाओ तो 150 का डालता है और बाद में जब पकड़ो तो वापस देता। तो हमारे अमाल क्या है, हम अपने आप को तो देखें, हम सबको तो बोल रहे हैं लेकिन अपने अमालों को नहीं देख रहे। अभी कोई आदमी अल्लाह से, इतने लोग बात परेशान है लेकिन कोई भी माफी नहीं मांग रहा अल्लाह से कि हमने जो गुनाह किए हैं अगर आज हमें वहां बैठा दिया जाए ना शायद उससे ज्यादा हम कमाएंगे, उससे ज्यादा गलत काम जा करके करेंगे। ये कोई नहीं देख रहा, कोई भी अपनी गलती नहीं मान रहा, हम सब गलत काम कर रहे हैं। अभी भी आप देखें कि रिक्शे वाला जो 300 का पेट्रोल खर्च होता है 1500 रुपए में भी रो रहा है, कह रहा है हमें पूरी नहीं हो रही। तो कभी पूरी होगी नहीं जब किसी का दिल दुखा करके हम कमाएंगे ना। जब लोगों को परेशान देख करके मोटरसाइकिल खड़ी करके जाएंगे, वापसी आएंगे तो उसमें पेट्रोल निकाल लेंगे, तो कहाँ से हम सुकून में रहेंगे। हम जब दूसरों को हम सुकून नहीं लेने देंगे तो हम कहाँ सुकून। हम सब
खराब है। हमें सबको सुधरना पड़ेगा, पहले अल्लाह से तौबा करनी पड़ेगी, फिर हमें अपना कुबला दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी हम चल पाएंगे इस मुल्क में, वरना हम ऐसे ही रोते रहेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। बात तो सही है, उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन जो 3 उंगलियां आपकी तरफ जो आती हैं उनको तो कोई नहीं देखता ना। वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद अली साहब क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर। सर मुझे एक छोटी सी बात है वो करनी है, और एक मसला है वो भी हाईलाइट करना है। जी बात यह है कि सर अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एक साहब, तो वो सोशल मीडिया पर सामने से गुजरी। वो बता रहे थे कि महंगाई है मगर इतनी भी नहीं है। जी। तो सर जिस इंसान ने कई सालों से अपने जेब से ना पेट्रोल डाला हो, ना कोई घर का राशन लिया हो, ना कोई बिजली का बिल दिया हो, उनको कैसे पता कि महंगाई क्या होती है और आवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। तो कम से कम ऐसी बातें ना करे, हमारा दिल बहुत ज्यादा जलता है ऐसी बातें सुन करके। जी। और दूसरी बात जो सर मैं करना चाह रहा था वो ये कि अब तो माशाल्लाह से सर पाकिस्तान में भी पूरी की पूरी बलूचिस्तान की जो है ना एक रिप्रेजेंटेशन है सेनेट से, और वजीर आजम भी हैं। तो सर लास्ट टाइम जो बजट आया था उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान था, इन्होंने बजट में ये अनाउंस किया था कि अब से जो मजदूर की जो उजरत होगी वो कम से कम 32,000 रुपए होगी। अब ये चीज सर जो गवर्नमेंट में जो लोग मुलाजिम हैं, जो प्राइवेट मींस जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं 6 महीने के लिए, जो रेमोरेशन वगैरह पे काम करते हैं, उनकी भी सर सैलरी 25,000 है, उनकी भी सैलरी जो है ना वो अपग्रेड करके 32,000 नहीं की गई है। तो सर बाकी जगह पे कोई कैसे इस चीज को क्लेम कर सकेगा जब गवर्नमेंट खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है। ये बात सही। जवाब आपको भी पता है? नहीं हो सकता। जवाब आपको भी पता है। जी वो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जो हर चैनल पर नशर कराई गई थी। हाँ बिल्कुल, डिस्कनेक्ट तो लाजवाब है ना, लाजवाब है कि महंगाई है लेकिन इतनी भी नहीं है। नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों इतना शोर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। खान बहादुर साहब हैं पेशावर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। भाई ऐसा है कि ये जो इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, ये जो इतने फाइनेंशियल एडवाइजर बैठे हुए हैं, ये जो इतने आलिमान बैठे हुए हैं फाइनेंसिस के, और आपसे आपका मुल्क नहीं चल रहा। लेकिन दूसरी जरा करीब जाए जब तालिबान के, जब वो तो तालिबान है, उन 40-50 साल से जंग में चल रहे हैं, अभी ना एक पैसे के कर्जदार हैं, पेट्रोल भी सस्ता है, डॉलर भी सस्ता है, आटा भी मिल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये आपके जो इतने एडवाइजर हैं, PhD बैठे हुए हैं, व्हाट द हेल दे आर डूइंग। आई थिंक दे आर जस्ट मेंटिंग मनी एंड द रेस्ट दे आर, बाकी इनको इतना भी परवाह नहीं है कि आ क्या आ रहा है जा क्या आ रहा है। सारे चोर बस मिलके बैठे हुए हैं लगे, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो बड़ा चोर इस पाकिस्तान में है ही नहीं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ लें, कसम से सब कुछ ठीक हो जाए। चलें ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई ना करें, एक्शन करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत गुस्सा है, एक्शन करके ट्राई करें, आप ये कह रहे हैं। नहीं सही है, ठीक है, जायज है, जायज। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जैसे लायर कत्ल को झूठ साबित कर देता है ना भाईजान, इसी तरीके से ये जो आपके एडवाइजर बैठे हुए हैं ना, ये सारे ऐसे पक्के चोर है ना। सही है। नहीं अगर खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो फिर तो इनको पता है। अच्छा, इन्होंने जो तालिबान की मिसाल दी है, कुछ फैक्ट्स ठीक हैं। हाँ। मसलन वो उनकी जो बिजली आती है वो आती है उज़्बेकिस्तान से। हाँ। उज़्बेकिस्तान ने कुछ 6 महीने पहले कहा कि भाई साहब हम तो बिजली बंद कर रहे हैं, इसलिए आप तो पैसे नहीं दे रहे। तो अब जो है वो सारी पेमेंट कर दी है, जीरो बैलेंस। वाह, नॉट बैड। तो नहीं, और मतलब ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। हाँ नहीं, और वो विद इन द कंट्री जो है वो उन्होंने टैक्सेशन जो है वो जाहिर है कि इनफॉर्मल टैक्सेशन करके, और वो अपना काम रोजाना का चल रहा है उनका, बस ये है। बस तो जितना उनका वो नहीं तो यार एक जमाने में हमने सुना था ना कि वो जनूबी कोरिया ने हमारा 5 ईयर प्लान लिया था, याद है? हाँ। तो तालिबान का आज तक वापस नहीं किया, आज तक वापस नहीं किया यार। अब तो वो 50 ईयर प्लान बन गया होगा, सूद लगा लगा। तो ये जो तालिबान ठंड के प्रोग्राम के साथ बैठे हुए हैं ना, तो इसका मतलब है कि उनका जो इंटरनल मैकेनिज्म है, इनफॉर्मल सही, लेकिन वो काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो तो सब ऑन पेज पर ही है ना सर। हाँ। ऐसा तो नहीं होता ना कि हर 3 महीने के बाद यार नहीं तू हट, मैं किसी और को ला रहा हूँ। हाँ नहीं, अच्छा ये सही नहीं चला, इसको चला दे, बाकी सब तालियां।
बहुत अच्छा किया। इस बार एहतसाब होगा, पक्की बात है, कसमें। ना करें यार, ना करें। मतलब क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कुछ सीखना चाहिए यार, मतलब किसी से तो सीखे ना। नहीं, हर मुल्क नहीं तो आप कॉन्ट्रडिक्ट करो ना यार। हर मुल्क से कुछ ना कुछ सीखने की चीज। हर मुल्क से काबुल की हद तक अपनी गवर्नमेंट वो चला रहे हैं, बाकी क्या हो रहा है पाकिस्तान को पैसे तो देनी है ना। वो भी यही कह रहे थे कि गवर्नमेंट तो चला रहे हैं ना। चले अजहर अली साहब इस्लामाबाद नहीं चला सकते यार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर गुजारिश ये थी कि ये 75 साल से हमारा मुल्क चल रहा है और जो भी आ रहा है वो लूट रहा है, और हर कोई अयूब के बाद से तो मेरा हाल है डाउनफॉल ही डाउनफॉल चल रहा है। ना मुल्क में कोई फैक्ट्री लगी है, ना कुछ हुआ है, बल्कि सब कुछ बंद होता जा रहा है। स्कूल नेशनलाइज हो गए, कॉलेज नेशनलाइज हो गए, तालीम खत्म हो गई, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स और सारे अफसरशाही बैठी हुई है, ये सारे मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त खाना, हर चीज़ ले रहे हैं। जिस मुल्क के हालात ऐसे हों कि वहाँ डिफॉल्ट पे खड़ा हुआ होता है तो उस मुल्क में क्या ये मुफ्त की चीज़ें लेने के हकदार हैं? मैं और आप गरीब आदमी जो हैं वो रो रहा है, और ये लोग हर चीज़ इनको फ्री मिल रही है, तो इनके ऊपर कितनी भी महंगाई है, $500 क्या 5000 का भी हो जाए, तो क्या काकड़ साहब के ऊपर या जो वजीर हैं सारे, या जो पिछली हुकूमत जो गुजर के गई है 20-16 महीने, या उससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, या उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, या जरदारी साहब की हुकूमत, किसी के ऊपर असर पड़ता है? ताहयात के लिए तो उनको फैसिलिटीज मिली। जरदारी साहब आए थे, उन्होंने शरीक हयात शामिल करके और सारे ताहयात के लिए फैसिलिटीज ले ली। हर हुकूमत आती है, अपने मतलब के बिल रोज पास होते हैं, गरीब आवाम के मतलब के बिल कभी कोई पास हुआ है? सरकारी अफसरान को बिजली, पानी, गैस, यूटिलिटीज सब बंद करनी चाहिए। जब मुल्क इस दौराहे पे खड़ा है कि मुल्क डिफॉल्ट पे है और आपके पास खाने को पैसे नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो इन लोगों की अय्याशियों को बंद करना चाहिए। सबसे पहले आदमी के पास जब पैसे नहीं होते तो अपना घर और अपने घर में वो कमी बेशी करता है। मेरे पास गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने गाड़ी बंद कर दी है, मोटरसाइकिल पे जाना शुरू कर दिया है। क्यों? कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता गाड़ी। क्योंकि हालात जब 300 रुपए पेट्रोल आ गया तो मैं कैसे अफोर्ड करूँ? तो ये इनको तो फ्री में मिलता है पेट्रोल, इनको फ्री में बिजली मिलती है। अगर ये 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे या 1000 यूनिट करें, इनको क्या तकलीफ होगी? मैं तो ठीक है सर साहब, 100 यूनिट आपका आ गया पॉइंट। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है ना अभी 11 बजे से, मुझे पता है क्या लग रहा है क्या? कि एक ही साहब है जो आवाजें बदल के बात एक ही कर रहे हैं, इसलिए कि मुस्तकिल जो है एक। अब आप देखें बाकी सारे इश्यूज जो हैं वो बैकग्राउंड में चले गए। जब आप नहीं और कैसे ना जाए, फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस आपकी जो है आपे से बाहर है ना, इससे आपको एक थोड़ी सी पल्स मिल जाती है ना, एक पल्स मिल जाती है ना। आई मीन आप देखिए मतलब अच्छा डिस्कनेक्ट भी तो यार, आई मीन हमारे यहाँ भी तो मतलब लाजवाब डिस्कनेक्ट है ना यार। क्या ये जो आइन का ये जो क्लॉज है और ये सब सेक्शन और उसके ऊपर और नवाज शरीफ आ रहा है नहीं आ रहा, पूरा घंटा निकाल दिया आपने ऑन जीरो की स्टोरी। जीरो की स्टोरी यार, आए ना आए क्या है, क्या फर्क पड़ेगा किसी को? मेन जो लोग हैं ना, आई मीन एक तो वो आपकी मतलब जो हुक्मरान है उनसे तो कंप्लीट डिस्कनेक्ट है, और हुक्मरानों का भी है। कौन सी महंगाई है, लेकिन इतनी नहीं है। आप लोग आराम से बैठे एज यू सिट इन अ हॉल जहां पर 20 AC चल रहे हैं, आप कहते हैं कि यार कोई मसला ही नहीं है। मुझे याद है मैं जब देख रहा था, और ये मुझे पता है ये छोटी चीज़ें हैं, परफॉर्मेटिव और ये सारी सिंबॉलिक चीज़ें हैं, इनका शायद कोई असर ना पड़े, लेकिन जब इनकी वो जो 2 दिन की लास्ट चली थी ना कि यार हम बिजली के बिल के ऊपर क्या करेंगे, अच्छा तुम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, करना क्या है तुम लोगों ने, राइट? आप देखें वहाँ का एक शैंडेलियर है, उसमें इतनी बत्तियाँ हैं कि मेरा ख्याल है कि डिफेंस का एक पूरा फेज उससे जल जाए, और आप बैठे हुए हैं अपनी। अच्छा सूट टाई भी सबने पहननी है, और जाहिर है क्योंकि सूट टाई आपने पहननी है तो आपको 10 AC चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ दिखावे के लिए ही, सॉरी का कुछ आप वहां से इंडिकेशन देना। आम आदमी तो लिटरली ये कर रहा है कि पता नहीं आपके घरों में क्या चल रहा है, लेकिन हम फालतू बत्तियां वैसे ही अब बंद रखें। अकबर कोशिश करेंगे इधर पंखा ऑन करें तो उधर पंख दें। आम आदमी तो ये कर ही रहा है ना, लेकिन अगर हमारे अशराफिया भी करे तो सर अब अगर कोई लाइट ऑन करेगा ना वो माचिस तलाश करने के लिए। मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ अकबर इलाहाबादी के शेर पे के कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। खुदा हाफिज़।